किशनगंज को बर्बाद कर दिया नेता सब जितना है, कोई काम का नहीं है। देख लीजिए, बाकी आपके सामने में है। ये ऑटो रिक्शा नगर परिषद किशनगंज क्षेत्रगत टोटो पड़ाव, ये जो आप देख रहे हैं ये आज भी वसूली किया जा रहा है। हालांकि आपको सुविधा मिले या नहीं मिले, लेकिन आपसे पैसा लिया जाएगा। ये 15 रुपया का जो वसूली होता है, ये सैकड़ों की तादाद में ये ऑटो रिक्शा आती है और उससे वसूली किया जाता है। पोस्ट आता है, वो सब अपना घूस खा के बैठे रहता है साला। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको बारिश से पहले नाला साफ करेगा ना, यहाँ खाली पैसा चाहिए, समझे। पुलिस वाला आता है, वो मांगता है पैसा, वार्ड कम्युनिस्ट आता है, वो मांगता है पैसा, खाली पैसा चाहिए, काम से कोई मतलब नहीं है। तो बाथरूम नहीं है, हम लोग को गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है। हर टिप में 20 रुपये करके हम लोग जो देखे जाते हैं, तो पैसा तो लगना चाहिए नाला में या रोड में, ये सब तो बढ़िया होना चाहिए। मुख्य मार्ग का अगर ऐसा स्थिति हो तो आप जो किशनगंज का जगह जगह पे जाएंगे तो वहाँ का हालात कैसा रहेगा। यहाँ पे आज दुकानें बंद है और आज पहला दिन बारिश में अगर दुकान बंद करवा सकता है तो सोचिए कि किशनगंज में कैसा हालात होगा, किशनगंज का क्या स्थिति होगा। सुविस्ता पैदल जाना होगा तो कैसे जाएगा, पानी लगा हुआ है तो टोटो ही करेगा, इसलिए बहुत तकलीफ है। रोड में चलने के लिए नाला होना चाहिए। पश्चिम पाली में जो है ये सब पानी तो कम से कम 10 साल से देखते हैं कि ऐसे ही है। तो क्यों आज पहला दिन बारिश हुआ है किशनगंज में, अगर किशनगंज आइएगा तो शूज घर पे खोल के आइएगा, क्योंकि शूज पहन के आप चल नहीं सकते हैं, पानी भर गया है। मुख्य मार्ग में आप अगर इस दुकान से उस दुकान भी जाने का कोशिश करेंगे, आपको जूता जो है खोल के जाना पड़ेगा, शूज खोल के जाना पड़ेगा, इसलिए घर में शूज खोल के आइएगा। क्या बोले, टिप लगाया तो 80 रुपये उधर दे दिया, महीना का कितना हो गया, महीना का मान लीजिए कि 80 रुपये डेली अगर दिए हम लोग तो 30 दिन का कितना हो गया, आपका जो है 2400 रुपये महीना हो गया। साल भर में कितना रुपया दिए, तो वो सब पैसा मतलब ये सब काम में नहीं लगाता है। 5 मिनट लगता है जाने में, बाथरूम कुछ नहीं, शौचालय का सुविधा नहीं है, नाला का सुविधा नहीं है, और देख रहे हैं कि रोड का भी सुविधा नहीं है। और ये जो पूरा पश्चिम पाली है ना, एक शौचालय नहीं है। पश्चिम पाली में एक शौचालय नहीं है। और आप लोग से पैसा लिया जाता है कि नहीं? लेते हैं लोग यहाँ बचपन से पैदल लिए, आज 22 साल हो चुका है हम लोग का, अभी तक ये जगह ऐसे का ऐसे ही रह गया, अभी तक चेंज नहीं हुआ है जगह। आज हम इस वक्त मौजूद हैं किशनगंज जिला में, और ये किशनगंज नगर पालिका हालात देख रहे हैं। किशनगंज की जो हालात देख रहे हैं, ये मेन चौक है, ये मुख्य मार्ग है, बहादुरगंज से किशनगंज आने वाली ये मार्ग है। और देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे एक दिन की बारिश से कितना जल जमाव हो गया है यहाँ पे, और नाले का सुविधा है ना कुछ है। यहाँ पे जो व्यापारी है, मतलब जो बिजनेसमैन है, जो दुकानदार है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सिर्फ दुकानदार ही परेशान नहीं है, बल्कि यहाँ पे आना जाना कितना मुश्किल का सामना है। और यहाँ पे गड्ढा है, क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे गंदा जल जमा हो गया है। और यहाँ पे अगर कोई सड़क हादसा होता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे एक दिन की बारिश, सिर्फ एक दिन की बारिश के कारण यहाँ पे कितना जल जमाव हो गया है। यहाँ का कठिनाई कब तक समाधान होगा? अभी बरसात का मौसम आया ही नहीं है, शुरू हुआ है, और अभी से इस प्रकार से अगर होने लगे तो आगे चल के क्या होगा। यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हालात क्यों है किशनगंज की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखो आलम। ये क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे एक दिन की बारिश में जल ऐसा भर गया है? पानी तो बहुत हो गया, हमेशा होता है, यहाँ पे भर जाता है पश्चिम पाली। क्या कारण है जो ऐसा होता है? पता नहीं, कुछ जमीन नीचा है शायद, इस वजह से। और यहाँ पे काम नहीं करते हैं नगर परिषद? शायद ऐसा ही मामला है। ऐसा ही मामला है। आप लोग इसमें जब चलाते हैं तो आप लोग टैक्स देते हैं ना, पैसा लेता है आप लोग से, पैसा वसूली होता है, मगर सड़क आप लोग को सही नहीं मिलता है। ये नहीं होता है, सही बात है। क्या, इधर आइए सर, क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह। कहाँ आपका भी दुकान वगैरह है? नहीं, मेरा टोटो है, वो ये टेम्पो है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो वही यहाँ पानी बरसात में बहुत दिक्कत होता है, हम लोग बहुत परेशानी होता है। पानी लग जाता है, उसके बाद गाड़ी लगाने में परेशानी हो जाता है, यहाँ बहुत परेशानी हो जाता है यहाँ। अब ये देखिए कितना कीचड़ है, गाड़ी लगाने में इतना असुविधा है कि परेशानी हो जाता है आदमी को, बैठने में परेशानी, पब्लिक को भी परेशानी हो जाता है, वो टोटो में बैठने में, ऑटो में बैठने में परेशानी हो जाता है। सड़क में भी यहाँ गड्ढा वगैरह तो होगा? गड्ढा तो है, नाला सब बंद है, नाला तो है लेकिन नाला बंद है। अच्छा, इस बार भी नाला बंद है, उस बार भी नाला बंद है। ये पानी जाएगा करना, कहीं पानी जाने का ये रास्ता है नहीं, ये पानी जमा हो जाता है।
यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा कीचड़ हो जाता, जमा हो जाता है पानी। तो ऐसे में हादसा मतलब हो सकता है। हाँ, हादसा होते रहता है यहाँ, बराबर होते रहता है हादसा, गिरते रहता है वो पानी में बरसात में गिरते रहता है, एक्सीडेंट भी होते रहता है यहाँ, अचानक गिरते रहता है। तो नगर पार्षद इसमें ध्यान नहीं देता है। अब कैसे कहेंगे, अब यहाँ तो नगर पालिका देखता है, हर समय आता जाता देखता है, ऑफिसर बड़का बड़का ऑफिसर आता है देखते रहता है, लेकिन पर करेगा तब ना, क्या बोलेंगे आप। इधर आइए सर, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। आपकी क्या यहाँ दुकान वगैरह चलाते हैं? नहीं, ऑटो चलाते हैं। अच्छा, तो ऑटो चलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मतलब व्यवस्था के लिए किशनगंज की? व्यवस्था क्या, हाल ही में पानी लगा हुआ रहता है हर समय, बरसात होता है तो पानी लगा होता है, आदमी को दिक्कत होता है। अभी एक दिन का बरसात में देखिए कि पूरा पानी भर गया। अभी तो बाकी बरसात बाकी है। हाँ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। हाँ, नाला भी नहीं है यहाँ पे, मेन है कि नाला नहीं है। नाला भी नहीं है। और ये जो पूरा पश्चिम पाली है ना, हाँ। एक शौचालय नहीं है। पश्चिम पाली में एक शौचालय एक शौचालय नहीं है। और आप लोग से पैसा लिया जाता है कि नहीं? लेते हैं। अगर आप लोग को शौचालय की जरूरत पड़े तो आप लोग जाते फिर कहाँ हैं? कहीं फुटपाथ में जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। क्या बोले? 20 मिनट लगता है जाने में बाथरूम, कुछ नहीं, शौचालय का सुविधा नहीं है, नाला का सुविधा नहीं है, और देख रहे हैं कि रोड का भी सुविधा नहीं है। क्या बोलिएगा, खाली सरकार ये खाली बड़ी बड़ी बात बोलता है, कुछ काम करने का है ही नहीं नेता लोग, क्या कीजिएगा। नगर परिषद का ये सब पब्लिक के लिए ये नुकसान है ना। आप देख रहे हैं पैर उठा के आप चलता है, पैर उठा के ही जाना होता है ना, ये परेशानी है ना। किसी का ट्रेन है तो अब कैसे जाएगा वो, सुविधा पैदल जाना होगा तो कैसे जाएगा, पानी लगा हुआ है तो टोटो ही करेगा। इसलिए बहुत तकलीफ है रोड में चलने के लिए। नाला होना चाहिए, रोड सुविधा, रोड क्लियर होना चाहिए, और क्या चाहिए जनता को, यही चाहिए, मगर यही सुविधा दे ही नहीं रहा है। क्या छोटा सुविधा वो नहीं मिल रहा है। छोटा सुविधा नहीं मिल रहा है, क्या कीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? नाला बनना चाहिए ना। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, नाला बनना चाहिए, रोड ये बनना मतलब सालों से ये परेशानी है कि अभी ये बहुत दिन से है। बहुत दिन से। हाँ, 4-5 साल से ऐसा है। तो नगर परिषद का चुनाव में तो बहुत वादा किया गया था कि मतलब सब काम, नाला का काम हो, साफ सफाई का काम हो, कर देंगे। किशनगंज में ऐसा कहीं दिख रहा है? बोला था रोड भी चौड़ा होगा, कहाँ हुआ? नहीं हुआ। नहीं, कहाँ, देख तो रहे हैं आप भी। बोल रहे थे कि यहाँ पे मतलब टॉयलेट वगैरह का सुविधा नहीं। हाँ, टॉयलेट नहीं है यहाँ पे, वो बनना चाहिए। हाँ, दिक्कत होता क्या है। गाड़ी चालकों से तो पैसा वसूला जाता है? हाँ, वसूलता एक है। टोटो भी कोई चला रहा है तो ये उससे वाला वसूलता है ना। हाँ। हाँ, ये वाला तो वसूलता है। कहाँ, रोड चौड़ा होना चाहिए, नाली बनना चाहिए। ये जो पानी लगता है, नाली बना रहता है थोड़ी लगता है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे कि पश्चिम पाली में जो है ये सब पानी तो कम से कम 10 साल से देखते हैं कि ऐसे ही है। और बैरियल जो उठाता है टेम्पो से, टोटो से 20 रुपये प्रत्येक टिप ले रहा है, तो वो सब पैसा मतलब नगर जो है ये जिला नगर पालिका वाला, तो उनको तो ये सब काम करना चाहिए ना। हाँ, यहाँ पश्चिम पाली में देखिएगा कितना बड़ा एरिया है, एक तो बाथरूम नहीं है, हम लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है। हर टिप में 20 रुपये करके हम लोग जो देखे जाते हैं, तो पैसा तो लगना चाहिए नाला में या रोड में, ये सब तो बढ़िया होना चाहिए। और जो है एक टिप का 20 रुपये, हर जगह में हर मतलब दिन भर चलेगा तो 20 रुपये लेगा, यहाँ हर टिप का 20 रुपये दे रहे हैं। हर टिप का 20 रुपया। तो ये सब चीज़ के लिए जो है हम लोग मान लीजिए 4 टिप लगाएंगे। अभी लोकल चलते हैं, यहाँ से डाको पड़ा 200 का चालान बन रहा है हम लोग का। अब 20 रुपये वहाँ देते हैं, 20 रुपये किराने को देते हैं, 40 खत्म, बचा 160 रुपये, उसमें तेल है तो कई रुपये करके कमाते हैं। बाकी ऊपर से जो है फिर आपका जो है ये MBI वाला है, पुलिस वाला है, वो सब चेक इन में आ गया तो चालान काट देगा आपका 10,000 12,000 रुपये। टेम्पो चला करके हम लोग कमाते हैं कितना, 300 400 500, उसमें से दे देते हैं 200 रुपये, तो ऐसे ही चला जाता है हम लोग का स्टैंड किराने से लेकर के। और जो है आपका बैरियल 4 टिप लगाया तो 80 रुपये उधर दे दिया। महीना का कितना हो गया, महीना का मान लीजिए कि 80 रुपये डेली अगर दिए हम लोग तो 30 दिन का कितना हो गया आपका जो है 2400 रुपये महीना हो गया। साल भर में कितना रुपया दिए, तो वो सब पैसा मतलब ये सब काम में नहीं लगाता है।
हाँ 20 रुपये लेना चाहिए, वहाँ 80 रुपये वसूली कर रहा है। देखिए, एक नगर परिषद को ये जो हिसाब दे रहे हैं, एक आम पब्लिक, ये गाड़ी चालक है, अपनी गाड़ी है, चला रहे हैं और हिसाब दे रहे हैं कि हमसे जो वसूला जाता है हमारी रकम को, और ये गाड़ी नहीं चलती है, हज़ारों की तादाद में रोज़ाना यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है, और जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स जाता कहाँ है? अगर ऐसी छोटी छोटी देखिए कि व्यवस्था अगर नहीं ठीक हो तो ऐसी पैसा वसूला जाता है, किस कारण वसूला जाता है? यहाँ पे एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, और देखिए कि किस प्रकार से पानी भर गया। अगर आप जूता पहन के यहाँ पे शहर है लेकिन आप आ गए हैं, ऐसा स्थिति अगर पानी जल जमाव रहेगा, एक व्यक्ति अगर इस पार से उस पार जाना चाहे तो किस प्रकार से जाएगा? यहाँ देखिए कि लगभग दुकानें आज आपको बंद दिखेगी। क्यों? एक दिन का बारिश के कारण यहाँ पे दुकानें बंद दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर जाएंगे ही कि कैसे? वहाँ पे छोटी छोटी दुकान वाले जो दुकान चला रहे थे वो कैसे वहाँ पे जाएंगे? जाने का कोई सुविधा नहीं है। कोई यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो इस लाइन की सारी दुकानें हैं बंद है। एक दिन के बारिश के कारण अगर बंद हो जाए तो सोचिए कि अगर लगातार बारिश होने लगे तो यहाँ पे ये जो दुकानदार हैं, ये छोटे छोटे कारोबारी हैं, कहाँ जाएंगे? यहाँ सारे दुकान वाले आज जो यहाँ पे दुकान थे, अब मैं दिखाना चाहूँगा उस दुकान पे जाके कि वहाँ पे देखिए कि सारे दुकान आज बंद है। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पे देखिए ये दुकान है और ये दुकान कस्टमर आज नहीं आ रहे हैं और ऐसे ही दुकान में बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? इधर आइए थोड़ा सा। तो क्या बोलेंगे सर? हाँ, पानी आगे में लगा रहती है, बहुत दिक्कत होती है। आज पहला दिन का, बारिश का पहला दिन है और ऐसा हाल हो गया, तो अगर मान लीजिए कि जब बरसात के मौसम होता है फिर दुकान की क्या हालत रहती है? बुरा हाल हो जाती है। सुबह से कस्टमर नहीं हम लोग दुकान में, ऐसे बैठे हुए हैं, बगला पड़ोसी बंद करके चले गए हैं, बहुत दिक्कत होती है हम लोग को ये बरसात में। छोटा कारोबारी है, मतलब कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, ये फैमिली भरण पोषण इसी दुकान से होता है। लेकिन अगर देखिए कि अगर इस प्रकार से यहाँ पे सारे दुकानें बंद है, इस लाइन की दुकान देखिए कि बंद है। क्या कहना चाहेंगे? एक दिन, पहला दिन का बारिश में किशनगंज का बदहाली देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आदमी ठीक नहीं है, क्या करे बोलिए? इतना यहाँ से पूरा पश्चिम पाली डूबा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है, सब पश्चिम पाली में डूब रहा है। गाड़ी उड़ी घोड़ा लगाने के लिए सबको दुकान दौरी सब दिक्कत हो रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं बोलिए? यहाँ के पार्षद वगैरह क्या करते हैं? यहाँ के जो नेता है इस पे ध्यान नहीं देते हैं। उसके लिए आप सम्मान करना चाहते हैं, आप सम्मान करना चाहते हैं कि आज यहाँ का मुखिया मेंबर जो है आपको देखना चाहिए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सुबह से पानी में आदमी टहल रहे हैं, उसके लिए कोई कहने के लिए आप सुरक्षा करिए। क्या कहना चाहेंगे सर? बोले आप क्या करते हैं? हम तो यही काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं जी। तो आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है पानी का, पब्लिक सब परेशान हो रहा है। एक एक ठोना पानी हेल करके तब जाना पड़ता है इधर। जैसे यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो लोग को इस सब पर ध्यान देना चाहिए कि इस सब में परेशानी हो रहा है। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। और पहला दिन बारिश का, आज पहला दिन है और आज ही से ये मुसीबत शुरू हो गया। सोचिए बरसात अगर शुरू हो गया तो बरसात के मौसम में कैसा हाल रहेगा? बहुत बुरा हाल रहेगा, पूरा दुकान सब डूब जाएगा, पूरा आदमी, पूरा पब्लिक बर्बाद हो जाएगा इस सब में। क्या कहना चाहेंगे? पहले नहीं, कुछ नहीं कहा। बारिश का क्या कहेंगे? कुछ अरे वहाँ पे जल जमाव जो बोल के कोई फायदा तो है नहीं, जो बात है बोल के कोई फायदा है? इसीलिए फायदा नहीं है कि यहाँ पे सब जिसका पोस्ट आता है वो सब अपना घूस खा के बैठे रहता है। साला यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको, बारिश से पहले नाला साफ करेगा ना, यहाँ खाली पैसा चाहिए, समझे? पुलिस वाला आता है वाले वो मांगता है पैसा, वार्ड कम्युनिस्ट आता है वो मांगता है पैसा, खाली पैसा चाहिए, काम से कोई मतलब नहीं है। नहीं, कोई काम नहीं, जीरो पर है। किशनगंज को बर्बाद कर दिया नेता सब जितना है, कोई काम का नहीं है। देख लीजिए, बाकी आपके सामने में है। जो आक्रोश देख रहे हैं कहीं ना कहीं, अब आक्रोश क्यों नहीं होगा कि पहला दिन बारिश सके, अगर ये मुंह पर आ जाए ना तो पता नहीं इसको मार पीट के भी काट पीट के रख दे। ये लोग का जो हाल है, खाली वोट लेने आएगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या यही करेगा वो? और आप लोग का ये हालत हो गया किशन? हाल ये इसलिए है कि नाला नहीं है साइड से अगर नाला रहता तो पानी नहीं जमा होता, आने जाने में कितना दिक्कत हो रहा है यहाँ लोगों को। लेकिन सरकार यहाँ को कोई सुनवे नहीं करता है, बस आता है अपना भाषण देता है, चलते रहता है। जनता कहाँ जा रहे हैं सर? इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। अभी जो जा रहे हैं कहाँ जाएंगे? इधर हम काम से जा रहे हैं। अच्छा, इधर जो पानी जम गया है तो कैसे जाएंगे? यहाँ का स्थिति देखते हैं विभाग क्या करता है। स्थिति तो बहुत दयनीय है, खराब है।
बहुत खराब है अगर रास्ता। आप शूज पहन के आते, बच्चे शूज पहने हुए हैं तो उसको कैसे बच्चा निकलेगा? बच्चा को गोदी में उठा के लेके जाना पड़ेगा। ये स्थिति है किशनगंज शहर की। अगर आप किशनगंज, ये हिंदुस्तान के किशनगंज और बिहार के किशनगंज में खास करके मौजूद हैं, तो आप शूज़ पहन के आज चल नहीं सकते। क्यों? आज पहला दिन बारिश हुआ है किशनगंज में। अगर किशनगंज आइएगा तो शूज़ घर पे खोल के आइएगा, क्योंकि शूज़ पहन के आप चल नहीं सकते हैं, पानी भर गया है मुख्य मार्ग में। आप अगर इस दुकान से उस दुकान भी जाने का कोशिश करेंगे, आपको जूता जो है खोल के जाना पड़ेगा, शूज़ खोल के जाना पड़ेगा, इसलिए घर में शूज़ खोल के आइएगा। क्या बोले जी, क्या बोलना चाहेंगे आज? ये नाला बनना चाहिए इसका। नाला नहीं बनेगा तो पानी जमा हो जाएगा ना। नाला बनना चाहिए कि नाला बन जाना चाहिए था? हाँ, बन जाना चाहिए था। नाला बन जाएगा तो पानी उनी नहीं लगेगा, और समझे। यही बोल रहे हैं कि नाला बहुत जल्दी बनना चाहिए। जो वार्ड कमिश्नर है इंद्रदेव पासवान, वो इसको ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में तो ध्यान नहीं देता है वो। पश्चिम पाली चौक है और इसके उस तरफ भी अगर आप देखेंगे दोनों तरफ जल जमाव का यहाँ पे व्यवस्था, यहाँ पे नाला नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे ये बदहाली का स्थिति देखने को मिल रहा है। और ये स्थिति यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग दुकानें आज बंद है, और जो सब्जी के दुकान भी लगाते थे वो भी दुकानें आज देखिए कि बंद है। वहाँ पे सब्जी की एक दुकान दिखेगी आपको, लेकिन वहाँ पे बंद है। वहाँ पे कस्टमर आवाजाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जल जमाव है चारों तरफ। और आज भी ऐसे स्थिति में ये भाई साहब, ये देख रहा हूँ कि आप कोई कूपन लेके घूम रहे थे। क्या चीज़ का कूपन है? ये ऑटो रिक्शा नगर परिषद किशनगंज क्षेत्रगत टोटो पड़ाव, ये जो आप देख रहे हैं, ये आज भी वसूली किया जा रहा है। हालांकि आपको सुविधा मिले या नहीं मिले, लेकिन आपसे पैसा लिया जाएगा। ये 15 रुपया का जो वसूली होता है, ये सैकड़ों की तादाद में ये ऑटो रिक्शा आती है और उससे वसूली किया जाता है। अगर ये पैसा वसूली करने के बावजूद अगर काम नहीं होता है, तो ये बदहाली, और इसके लिए क्या कह सकते हैं, ये जनता को ध्यान देना चाहिए। जनता के साथ जो धोखाधड़ी हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसा स्थिति, ऐसा बोलने के बावजूद कि यहाँ पे देखिए कि मुख्य मार्ग में और मुख्य चौक में अगर काम नहीं होता है, तो और जगह और जब और भी कोई वार्ड में जाएंगे तो वहाँ का स्थिति आपको कैसे पता चलेगा, वहाँ का स्थिति कैसा होगा, आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मुख्य चौक का ये स्थिति है। इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, इस खबर को दिखाने का मेरा मकसद है कि यहाँ पे जो काम नहीं हुआ है वो काम अब तक हो जाना चाहिए। और इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ज़रूर बताइए। क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ भाई साहब जूता पहन के आए थे, आज किशनगंज घूम रहे हैं आप लोग। हम लोग यहाँ बचपन से पैदल लिए, आज 22 साल हो चुका हम लोग का। अभी तक ये जगह ऐसे का ऐसे ही रह गया, अभी तक चेंज नहीं हुआ ये जगह। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, हमारा सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रहा। पश्चिम पाली चौक बहुत पॉपुलर जगह है, बहुत बड़ी जगह है, फिर भी किशनगंज सरकार, बिहार सरकार यहाँ साथ नहीं दे रही है। नगर परिषद को ध्यान देना चाहिए था कि इस चीज़ में पूरा ध्यान देना चाहिए था। बारिश का टाइम में कम से कम पानी जमा नहीं तो हटा सकता था ना, पर नगर परिषद वाले ने कुछ नहीं किया। नाला बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए। नाला बनते बनते आधा बना आधा रुक गया है, सब गलत है। क्या कहना चाहिए? जीतने के टाइम में तो पहले बोल देते कि हर विकास होगा, कहाँ विकास, यही विकास है। रोड पे पानी लग रहा पूरा, ना किधर नाला है, नाला बन रहा था रुक गया। कुछ भी होना चाहिए ना विकास, कहाँ विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हो रहा है यहाँ। मुख्य मार्ग का अगर ऐसा स्थिति हो तो आप जो किशनगंज का जगह जगह पे जाएंगे तो वहाँ का हालात कैसा रहेगा। यहाँ पे आज दुकानें बंद है, और आज पहला दिन बारिश में अगर दुकान बंद करवा सकता है तो सोचिए कि किशनगंज में कैसा हालात होगा, किशनगंज का क्या स्थिति होगा जब बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आज देखिए कि सारे दुकानें बंद है। आखिर क्यों है, इसका जिम्मेवार कौन है, और ये इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि सरकार तो टैक्स वसूलती है, और कोई भी रिक्शा चालक से लेकर कोई भी वाहन चलाती है यहाँ पे टैक्स लेता है। गाड़ी का अलग से यहाँ पे जो नगर पालिका का टैक्स होता है वो टैक्स भी लेता है। वो टैक्स लेने के बावजूद अगर ऐसा स्थिति रहे तो इसका जिम्मेवार कौन?